अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। 2018 केस के हवाले से नई अपडेट शेयर करते चलें। ज़मीन खा गई या आसमान, ना दुआ ना ज़हीर मिले, कहाँ गायब हो गए, किसके पास हैं, कहाँ पर है, किस हाल में है, कोई नहीं जानता। ज़हीर तो इश्तिहारी करार दे दिया गया। 2011 केस में जिब्रान नासिर ने केस क्यों छोड़ दिया? मेहदी अली काज़मी को अकेला क्यों कर दिया? क्या तफसीलात हैं, इसके हवाले से मुकम्मल आगाही देंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि शोबी से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2011 केस के हवाले से नई अपडेट आने पर काफ़ी लोग खुश हो रहे थे कि इनकी मेडिकल बी रिपोर्ट बिल्कुल सही आई है और 2011 केस में अच्छी पेशरफ्त हो रही है और जल्द ही 2011 अपने वालिदैन से जा मिलेगी। 2011 केस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अपडेट आई। पहले मेडिकल अच्छा आया, उसके बाद निकाह को मुतनाज़ करार दिया गया और फिर अचानक से इकरार हसन का जो है वो आना भी बाइस रहमत साबित हो चुका है। इकरार हसन के आते ही 2011 को बाजियाब करवा लिया गया या नहीं, इसके हवाले से भी अपडेट शेयर करेंगे, क्योंकि कुछ खबरें हमें हमारे रिपोर्टर्स ने दी हैं जिसमें ये वाज़े हो रहा है कि 2011 जो है इस वक्त कराची पुलिस की तहवील में है, उनके पास है। वहीं पर जो है ज़हीर जो है, शबीर और ज़हीर, उनका कुछ इल्म नहीं वो कहाँ पर हैं, किस वक्त जो है वो छुप गए हैं, किस जगह पर छुप गए हैं, उन्हें ज़मीन खा गई आसमान, क्योंकि उनका कुछ भी अता पता नहीं है। आप सभी जानते 14 जुलाई को ज़मानत की लास्ट डेट थी ज़हीर की और उसके बाद इनकी गिरफ़्तारी शुरू होनी थी और इन्हें अपनी जान के लाले पड़े हुए थे, जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में नज़र आ रहे थे कहते हुए कि 2011 जो है वो जो कुछ किया था 2011 ने किया था। 2011 ही घर से आई थी, उन्हें कुछ मालूम नहीं था, अभी तक यही मौक़िफ़ रखे हुए थे। लेकिन अचानक से इकरार हसन ने इनके भांडे फोड़ दिए। इन्होंने कहा, इकरार हसन ने, कि ये वाकई में एक बहुत बड़ा गैंग है जो लड़कियों को वर्गला कर लेकर आता है और अपने पास, और इन्हें मुख्तलिफ बाद में शादी के नाम पर, प्यार के नाम, मोहब्बत के नाम पर झांसा दिया जाता है और बाद में इन्हें कई लोगों के आगे बेच दिया जाता है और गलत किस्म के धंधे भी करवाए जाते हैं। ये गैंग बहुत ही ख़तरनाक है। उनका कहना था 10 साल के एक्सपीरियंस में उन्होंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं और 100% जो केसेस होते हैं वो इसी पर मुश्तमिल होते हैं। जो लड़कियां घरों से भागकर या घरों से चल आती हैं, उनके साथ जिस तरह के हादसा पेश आते रहते हैं। तो ये गैंग जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसकी गिराएं भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। इसी वजह से तो अभी तक ये पकड़ में नहीं आ सके और ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ दुआ नहीं बल्कि बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसा सब कुछ कर चुके हैं। तो इनको पकड़ना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन कोशिश यही है इकरार हसन की कि वो जल्द से जल्द ऐसे लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाएं, जैसे उन्होंने अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में अपनी सरेआम की टीम के साथ मिलकर ऐसे लोगों के पर्देफाश किए हों और ऐसे लोगों को जो है उनके कैफ़े किरदार तक पहुँचाए। सो ज़हीर फैमिली भी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होगी, जेल में होगी और अपने किए पर शर्मिंदा होगी, माफ़िया मांगेगी। 2011 एक मासूम सी लड़की जिसके साथ इस कदर ज़्यादती बढ़ती जा रही है, उन्हें कभी इंजेक्शन, नशे के इंजेक्शन दिलाए जा रहे हैं, कभी उसे इस तरह की उससे हरकतें करवाई जा रही हैं, ऐसे अल्फाज अदा किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, जिससे लोगों के दिमागों में ये साबित हो चुका कि ये लड़की बहुत गलत है, लड़की खुद आई है और ज़हीर बहुत ही मासूम है। मेहदी अली काज़मी जो है अभी तक अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिए हुए हैं, इसी वजह से अभी तक इनकी बेटी महफूज है, वरना ना जाने इनकी बेटी के साथ क्या से क्या हो जाता। इकरार हसन ने भी 2-3 अपनी ब्लॉग में यही शेयर किया था कि ये बहुत बड़ा गैंग है और उन्होंने लास्ट इंटरव्यू में अपनी वीडियो में यही बताया था कि इकरार हसन ने कि इनकी बेटी को, यानी मेहदी अली काज़मी की बेटी दुआ को, उसकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि अंदरूनी खबर ये मिली है कि उसके कत्ल का जो है मंसूबा बनाया जा रहा है और उसके कत्ल करने के बाद उसके इल्ज़ामात जो हैं उसके वालिदैन पर और मीडिया पर डाला जाएगा, क्योंकि उसने लास्ट इंटरव्यू में यही कहा था
कि अगर उसे कुछ होता है तो इसके ज़िम्मेदार उसके घर वाले होंगे जो उसे सुकून से ज़िंदगी गुजारने नहीं दे रहे। वालिदैन इस हवाले से काफ़ी परेशान हैं। वो चाहती हैं कि हुकूमत, अदालतें कोई बड़ा एक्शन लें और उनकी बच्ची को बचाएं। उनकी बेटी को बचाने की भरपूर कोशिश की जाए। पूरी अवाम, पूरा पाकिस्तान, बैरून मुल्क के लोग भी दुआ ज़ारा के लिए दुआएं करते हुए नज़र। मेहदी अली काज़मी जैसा बाप हर बेटी को अता करे, हर किसी का कहना है। ये वो बाप है जो अपनी बेटी की हर मुश्किल वक्त में उसका साथ देने वाला है। अगर उनका कहना था अगर उनकी बेटी कुएं में छलांग लगा दे या कोई गलत वो कदम उठा ले या फिर कोई गलत चीज़ में दिलचस्पी ले लो तो उनका काम है उसे सीधे रास्ते पर लाना, उसे उस मुश्किल से निकालना, ना कि सिर्फ उसे देखते रहना कि वो मुश्किल में है। ये कोई मसलत नहीं है। माँ बाप का फ़र्ज़ है कि वो जब तक हैं अपनी औलाद को मुश्किल से निकालें और अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला दुआ ज़ारा को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, बल्कि तमाम उन लड़कियों को जो इस तरह के हादसा से गुज़र चुकी हैं या फिर गुज़र रही हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और अपने वालिदैन से जल्द मिलाए। इसके केस के हवाले से नई अपडेट भी शेयर करते चलें कि दुआ ज़ारा केस के हवाले से आपको बताते चलें कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनको भी चेंज कर दिया गया है। वो इस वजह से कि इनकी नाअहली और टाइम पर रिपोर्ट ना देने की वजह से अदालत ने इनकी जो है उनको चेंज कर दिया। अब कोई और इन्वेस्टिगेटर जो हैं वो दूसरे आएंगे जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे प्रॉपर तरीके से। हमारी दुआएं अल्लाह ताला से यही है कि दुआ ज़ारा को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और तमाम फैमिली जो कसूरवार है, जो मुल्ज़मान हैं, उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाए। आमीन। मुझे यहीं पर दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।